हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान की शाहराहों पर गाड़ियों का वजन 27 टन फी ट्रक मुकर्रर किया गया है, लेकिन कोहाट उंडस हाईवे पर बनाए गए वजन कांटे और लोड गाड़ियों से 1000 रुपए वसूल किए जा रहे हैं, जिससे अरबों रुपए से बनाए गए रोड तबाह हो रहे हैं। दूसरी जानिब हैवी लोड गाड़ियां आए दिन हादसात का सबब बन रही हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद मुबीन की इस रिपोर्ट में। इंडस हाईवे टनल टूल प्लाजा पर लगाए गए वजन कांटे पर ओवरलोड गाड़ियों से 1000 रुपए वसूल किया जा रहा है, जिससे ओवरलोड गाड़ियां अरबों रुपए से बनाई गई शाहराहों की तबाही का बायस बन रही हैं। हुकूमत की जानिब से 15 नवंबर को तमाम शाहराहों पर गाड़ियों का 27 टन फी गाड़ी वजन मुकर्रर किया गया है, लेकिन कोहाट कांटे पर ओवरलोड गाड़ियों से 1000 रुपए वसूल करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। हम कोई नया कानून नहीं चाहते। ऑर्डिनेंस 2000 जो कानून बना हुआ है, आर्टिकल 75 जो कह रही है कि वजन उतारो, FIR करो, बस इसके आगे 1000 रुपए आप लेके क्या 10 करोड़ रुपए का रोड बना सकते हैं 1000 रुपए के ऊपर। इस मौके पर ऑल KPK ट्रांसपोर्टर्स गुड्स यूनियन ने एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया और वजन में करप्शन नामंजूर के नारे लगाए। कानूनी कांटे, ओवरलोड वजन नामंजूर। वाहिद कुआट वाला कंट है, ये गैर कानूनी कंट है। ये गाड़ियां आ रहे हैं, अभी 41 टन गाड़ी का वजन होता है और ये लोग उसका 27.5 टन वजन निकाल के 1000 रुपए दे देते हैं। ये अगर 41 टन है, अगर ये लिमिट पे हो जाए 27.5 टन होगा तो न कोई रोड का नुकसान होगा, न कोई हादसा आएगा। कंटे पे हो रहा है, आज हमने खुद अपने आंखों से देखा, तो इसमें इंशाल्लाह हम एंटी करप्शन को भी इन्वॉल्व करेंगे और FIA को भी इन्वॉल्व करेंगे और जो मुतालिका इदारे हैं उसको भी हम इसमें अभी इन्वॉल्व करेंगे। और ख़ासकर हम जो है ना NHA को और हम मोटरवे NHA को हम ये अपील करते हैं इस AC और DC और DPO को कि इनको बिल 4 बन कर, ये बिल्कुल गैर कानूनी है, ये बिल्कुल जो है ना सरासर जुल्म ज़्यादती है। आप इस तरह कर ले कि आप जो पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में आजकल जो लोड चल रहा है, तो क्या ये पाकिस्तान से अलहदा सूबा है या पाकिस्तान से ये अलहदा ये क्या अफगानिस्तान में थे? नहीं, ये पाकिस्तान में थे और हमको 2 पाकिस्तान नहीं, 1 पाकिस्तान चाहिए। हमको एक फैसला चाहिए, हमको जो है ना हम एक आंख से हमको देखना चाहिए। बिल 4 इस कांटे को बंद कर दिया जाए और वजन उतारा जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर मुतलबात मंजूर न हुए तो 26 तारीख को इसी मकाम पर दमादम मस्त कलंदर होगा। मोहम्मद मुबीन, TNN न्यूज़, कोहाट। सरगोदा चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर पाकिस्तान सरगोदा डिवीजन की तकरीब हलफ बर्दारी नूरपुर नून में मुनाकिद हुई, जिसमें 9 मुंतखब अहदेदारान ने हलफ उठाया और किसानों को दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए इक़दामात पर गौर किया गया। मजीद तफसीलात देख लेते हैं सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद ओन शिराजी की इस रिपोर्ट में। चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर पाकिस्तान सरगोदा डिवीजन की तकरीब हलफ बर्दारी तहसील भेरा के नवाई इलाका नूरपुर नून में मुनक्किद हुई। तकरीब में सदर चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर पाकिस्तान चौधरी शौकत अली, जनरल सेक्रेटरी सैयद वकार हुसैन रिजवी और तैमूर हयात नून समेत महकमा ज़राअत के अफसरान, किसानों समेत पंजाब भर की अहम शख्सियात ने खसूसी शिरकत की। इस मौका पर मरकजी सदर चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर चौधरी शौकत अली का कहना था कि ज़राई शोबा मुल्क की मैशियत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। बदकिस्मती से हुकूमती सतह पर बेहतर मंसूबाबंदी और हिकमत अमली ना होने के बाइस किसानों को काफी मुश्किलात का सामना है। किसान खाद के लिए परेशान हैं। गंदम जो हमारी बेहतरीन क्रॉप है और एक अहम क्रॉप है, उस हवाले से भी एक बड़ा इशू सामने आ रहा है कि इस वक्त यूरिया खाद की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुकी हैं। DAP खाद की कीमतें और यूरिया खाद मार्केट से नायाब है और किसानों को ब्लैक मार्केटिंग पे दस्तयाब है, जिसका 34 से लेकर 3600 रुपए रेट है, लेकिन किसानों के लिए वो 4400 से लेकर 4700 रुपए में बिक रही है। ये सारे इश्यूज को लेकर आज यहाँ पे हमारा मीटिंग हुई है, हलफ बर्दारी की तकरीब हुई है और किसानों ने इस बात का ऐद किया है कि हम किसान इश्यूज को अब खुद हल करेंगे। इस मौका पर तैमूर हयात नून और सैयद वकार हुसैन रिजवी ने कहा कि किसानों के मसाइल हल करने के लिए मुत्तहिद हुए हैं। चैम्बर के क़याम से रिसर्च, जदीद टेक्नोलॉजी समेत किसानों की फसलों की इंटरनेशनल मंडियों तक रसाई मुमकिन हो सकेगी। चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर पाकिस्तान जो क़याम है उसका मकसद ये था कि जमींदारों के अंदर
आगाही फराहम करना कि नए तरीक़ेकार टेक्नोलॉजी के साथ अपनी फसलों को जो है वो उगा सके। हमारे सीड का मसला है, हमें फर्टिलाइज़र का मसला है। कम खर्च के अंदर हम रिसर्च के पे काम करेंगे, हम जो है वो अपनी तरबीती कन्वेंशन करेंगे। तकरीब के इख्तिताम पर ओहदेदारान ने हलफ उठाया और मेहमानों को यादगारी शील्ड भी दी गई। खबर शामिल करते हैं नारंग मंडी से, जहां पर हमारे नुमाइंदे हसीब रफीक की रिपोर्ट के मुताबिक SHO मॉडल थाना बुद्धू मलेही इकरामुल हक की कार्रवाई। बुद्धू मलेही में चंद रोज कबल होने वाली डकैती के मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। SP शाहिद रशीद, DSP शेख अलियास की मॉडल थाना बुद्धू मलेही में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्जिमान से 3 लाख रुपए नाकदी, 30 तोले सोना और दीगर अशिया की 100% रिकवरी कर ली गई है। इस मौके पर SP नारोवाल ने SHO मॉडल थाना बुद्धू मलेही इकरामुल हक की कारकर्दगी को सराहा और मीडिया से गुफ्तगू की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं SP इन्वेस्टिगेशन नारोवाल DPO साहब के हुक्म से यहाँ बदोमली थाने के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। हमने रिसेंटली यहाँ पे एक नकब ज़नी के हवाले से एक बहुत बड़ा गैंग ट्रेस किया है जिसका नाम सनी गैंग था, और इसमें SHO बदोमली और उसकी टीम ने DSP सदर की सरबराही में इसके ऊपर बड़ा अच्छा वर्कआउट किया है, लीड डेवलप किया है और जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने मुल्ज़मान को ट्रेस किया। ये एक बड़ा मशहूर यहाँ पे एक गैंग था जो बड़ा काफ़ी देर से एक्टिव था, और इस नारोवाल के ज़िले में ख़ास तौर पर बदोमली में इसने काफ़ी जगह पे हिट किया और लोगों के घरों में नकबज़नी की। ये सनी ग्रुप के नाम से ये गैंग था जिसके 3 मेंबर हमने पकड़े हैं इसके, और इस गैंग के पकड़ने के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जो इसकी रिकवरी है अल्हम्दुलिल्लाह ये SHO जो इकराम है, SHO बदोमली और इसकी टीम ने इसके अंदर हमने 100% रिकवरी जो हमने कर ली है। सरगोदा रिश्ते के तनाज़े पर फायरिंग, दुल्हा कत्ल, जख्मी, साला बराती फरार। तफसीलात के मुताबिक सरगोदा के इलाके भागटावाला में निकाह में फायरिंग, दुल्हा अदनान मौका पर जा बहक हो गया और साला जख्मी हो गया। मुसल्लह अफराद फायरिंग करने के बाद मौका से फरार हो गए। फायरिंग की वजह रिश्ते का तनाज़ा बताया जा रहा है। मुल्जिमान इरफान और इमरान इस निकाह को रोक रहे थे। निकाह ना रोकने पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया। थाना भागटावाला पुलिस मौका पर पहुंच गई। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए SHO ने टीम तश्कील दे दी। मलिक इकबाल हुसैन दूसरी मर्तबा सेक्रेटरी मार्केट कमेटी तायुनाती पर मलिक आबिद हुसैन, साबिक सिटी काउंसलर गनी कुरैशी और दीगर की मुबारकबाद। मलिक इकबाल हुसैन ने TNN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कंट्रोल रेट्स पर अशिया खुर्द की सरकारी नरखों पर फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। मजीद तफसीलात से आगाह करें हमारे नुमाइंदे बशीर अहमद मुगल। जी बशीर, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मार्केट कमेटी के दफ्तर अहमदपुर शर्किया में। हमारे साथ मौजूद है मलिक इकबाल हुसैन जो सेक्रेटरी मार्केट कमेटी हैं। इनसे बात करते हैं। जी मलिक साहब, ये बताइएगा मंडियों की सफाई की क्या पोजीशन है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास सब्ज़ी मंडी और गल्ला मंडी है और अल्हम्दुलिल्लाह सफाई का बेहतरीन निज़ाम है और सफाई के रोज़ाना छिड़काव भी कराते हैं और सफाई का बहुत ही बेहतर निज़ाम है हमारा, और सफाई का कोई मसला नहीं है मंडी में। अच्छा मलिक साहब, साइकिल स्टैंड की नीलामी की गई है और महाना क्या आमदन है इसमें? साइकिल स्टैंड की गवर्नमेंट ने जो कमेटी बनाई है उस कमेटी के थ्रू हमने नीलाम किया है और इसकी तकरीबन 3,30,000 रुपये महाना किस्त है जो ठेकेदार हर महीने जो है ना अदा कर रहा है, और साइकिल स्टैंड की जो है ना वो 20 रुपये पर्ची है मोटरसाइकिल की। अच्छा, मुलाजमीन की तनख्वाहें वक्त पर चल रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट कमेटी के तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें वक्त पर चल रही हैं, कोई तनख्वाहों के बारे में कोई ऐसा इशू नहीं है। मार्केट की कमेटी की आमदन भी? और मार्केट कमेटी की आमदन इंशाल्लाह टारगेट के मुताबिक हम पूरी कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई मतलब कि तनख्वाहों का मसला हो। बाकी भी जो भी हैं, इनकी पेंशन के हवाले से ये तो बताइए। यह कि मार्केट कमेटी के जितने मुलाजमीन हैं, रिटायर मुलाजमीन, उनकी वक्त पर जो है ना पेंशन अदा कर रहे हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है, किसी कोई मुलाजिम की कोई बकाया जात ग्रेजुएटी पेंशन कोई नहीं है, वक्त पे ग्रेजुएटी पेंशन की अदायगी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, नाज़रीन का कहना था मुलाजमीन की तनख्वाहें भी वक्त पर चल रही हैं, पेंशन भी चल रही है। जी
कैमरा मैन मलिक आबद हुसैन के साथ बशीर अहमद मुगल, TNN न्यूज़, अहमदपुर शर्की। आरिफ वाला से हमारे नुमाइंदे सरवर सलीमी की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफ वाला में दुल्हा ने अपनी शादी पर घोड़ा डांस करवाया। घोड़ों के डांस ने मेहंदी की तकरीब को 4 चांद लगा दिए। समा बांध दिया, नोट निछावर किए गए। घर वालों ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से ढोल की थाप और शहनाइयों पर डांस करने वाले घोड़ों का एहतमाम किया। दुल्हा के दोस्तों और अजीजों कारिब ने घोड़ों के डांस पर नोट निछावर किए। घोड़ों ने मौसीकी की धुनों पर ऐसे कमाल अंदाज में डांस किया कि देखने वाले दाद दिए बगैर न रह सके। घोड़ों ने ढोल की थाप पर ठाठ, लंगड़ी, धमाल, पलट छप, रोड समेत दीगर कई किस्म के डांस भी किए। आरिफ वाला में तहसील इंतजामिया का दोहरा मेयार, स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए दुकानें बंद करवाई जा रही हैं, जबकि स्मोक फैलाने वाले भट्टों पर राइस फैक्ट्रियों को खुली छुट्टी दे रखी है। ताजर सरापा एहतजाज। ताजरों का कहना है कि पंजाब हुकूमत होश के नाहुन ले स्कूल्स और दुकानें स्मोक नहीं फैलाते, बल्कि भट्टे, राइस फैक्ट्री की चिमनियों से खतरनाक किस्म का धुआं निकलता है जो स्मोक का सबब बन रहा है। आरिफ वाला तहसील में स्मोक के इतने डेरे नहीं जितनी सख्ती से अमल दरामद करवा कर गरीब के मुँह से नवाला छीना जा रहा है। इस मौका पर ताजरान के तर्जुमान राना रिजवान ने नुमाइंदा TNN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये जो आरिफ वाला में मिनी लॉकडाउन लगाया, ये ताजरों के साथ ज्यादती है। ये जो दुकानें हैं और रेडी बान है, मजदूर है, वो कौन से धुआं छोड़ती हैं, दुकानें या कोई चीज़ें, जो चीज़ें दोहरा म्यार इंतजामिया हमारे साथ दोहरा म्यार कर रही है, हमें ये काबिल कबूल नहीं है। जो भट्टे हैं और फैक्ट्रियाँ जो धुआं छोड़ती हैं वो ओपन है, वो चल रही हैं। जो दुकानें हैं, जो बेचारे लोग दुकानदार अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, वो बंद करा दी। ये ज्यादती, हम इसको सरापन लोग एहतजाज कर रहे हैं। हम मौसम नकवी साहब इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें, आपकी मेहरबानी। जलालपुर भटिया एंटी करप्शन कार्रवाई, एक SHO 2 ASI गिरफ्तार। एंटी करप्शन ने साबिका SHO 2 ASI को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान पर शहरी को गैर कानूनी हिरासत में रखकर रिश्वत। एंटी करप्शन मुल्जिमान में साबिक SHO मुबशर, ASI इम्तियाज, शाहिद नवाज ASI शामिल हैं। इंक्वायरी के बाद मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। सब इंस्पेक्टर मुबशर ने साथियों के साथ मिलकर शहरी को हिरासत में रखकर रिश्वत ली। FIR का मतन, मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है।